नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत की तरफ के एचएएल की तरफ से बनाए गए वॉरियर ड्रोन के बारे में। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे एक सवाल है। सवाल ये है कि क्या आपने कभी सोचा है अगर फ्यूचर के सारे वॉर ड्रोन पे बेस्ड हो जाएं तो उसका पूरी वर्ल्ड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? क्या ये अच्छा होगा या इसके बहुत बुरे असर होंगे? चलिए इस वीडियो में हम लोग इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो चलिए पहले जानते हैं असल में न्यूज़ है क्या। दरअसल दोस्तों एचएएल एक प्रोजेक्ट पे बहुत पिछले 5 सालों से काम कर रहा था। हालांकि एचएएल बहुत से काम करता है, चाहे हमारी आर्मी हो या किसी भी चीज़ के में, वो ज़्यादातर वारफेयर से रिलेटेड इक्विपमेंट्स बनाता रहता है। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट था एचएएल का वो काफ़ी ख़ास था। ख़ास इसलिए था क्योंकि एक ड्रोन टेक्नोलॉजी थी। और आपको पता है कि दुनिया इस समय बड़े बड़े फाइटर जेट्स के अलावा ड्रोन पे ज़्यादा फोकस कर रही है। और भारत इसमें भला पीछे कैसे रह सकता था, क्योंकि भारत को भी एक बहुत अच्छे और बहुत ही सटीक ड्रोन की ज़रूरत बहुत लंबे समय से रही थी। इस चीज़ को पूरा करने के लिए भारत ज़्यादातर अमेरिका, इसराइल और फ्रांस जैसे चीज़ों पर डिपेंड करता है, देशों पर डिपेंड करता था। लेकिन जब एचएएल की तरफ से इस न्यूज़ की जब पुष्टि हुई तो सबके होश एकदम उड़े से रह गए। क्योंकि दोस्तों बता दें कि जो एचएएल का वॉरियर ड्रोन है ये बिल्कुल ही लेटेस्ट मॉडल है। इस तरह के ड्रोन्स अभी तक दुनिया में शायद ही किसी देश के पास हों, या आप कह लीजिए कि सिवाय अमेरिका और इसराइल के को छोड़ के शायद ही किसी और छोटे मोटे देश के पास इस तरह की ड्रोन टेक्नोलॉजी हो जो इस तरह से काम करती हो। और बताया तो इतना ज़्यादा है कि जब ये ड्रोन्स बन के तैयार हो जाएंगे और जब ये फंक्शन में आ जाएंगे तो इसका जो असर होगा वो पुराने जो युद्ध लड़ने की तरीके थे, तौर तरीके थे, उसको बिल्कुल चेंज कर देगा। तो चलिए जानते हैं असल में ये पूरा मैटर हुआ क्या है। दरअसल दोस्तों एचएएल की तरफ से बनाया गया जो वॉरियर ड्रोन है उसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये जागुआर जैसे फाइटर जेट्स के साथ माउंट हो जाती हैं, जो कि बिल्कुल भी इतने साइज़ में इतने छोटे होते हैं कि एक अच्छे फाइटर जेट्स के पास ये माउंट कर दीजिए। और इनका जो परफॉर्मेंस होता है वो इस तरह से बेस्ड होता है कि एक तो फाइटर जेट उन्हें एनिमी के एरिया में ले जाता है, चाहे वो फाइटर जेट से डॉग फाइट कर रहे हो या किसी मिसाइल अटैक को काउंटर कर रहे हो या खुद ही किसी स्ट्राइक को करने जा रहे हों। ऐसे में वो अपने साथ 4-6 ड्रोन्स को इस तरह के ले जा सकते हैं, जो कि खुद ये ड्रोन्स अपने साथ करीब करीब क्रूज मिसाइलों को कैरी करते हैं, जो जिनकी रेंज करीब करीब 200 किलोमीटर तक की होती है और काफ़ी चीज़ें। अब सोचिए अगर एक जागुआर के साथ 5-6 ऐसे ड्रोन्स माउंट हो, उसके साथ लग के किसी पाकिस्तान की सीमा में जा रहे हों और वहाँ किसी एक टारगेट को स्ट्राइक करने से पहले अगर ये 5-6 ड्रोन 100 किलोमीटर पहले ही अलग हो जाएं जागुआर से और इंडिविजुअली जाके उस टारगेट को हिट करें और जागुआर फिर अपने जगह पे वापस आ जाए अपने देश, तो समझ सकते हैं कि एक जहाँ पे 5-6 फाइटर जेट्स की ज़रूरत थी किसी टारगेट को हिट करने के लिए, वहाँ पे एक फाइटर जेट और 4-6 ड्रोन से ही वो काम कर देंगे। और आप समझ लीजिए कि एक फाइटर जेट की जो कीमत होती है उससे 10 गुना कम इनकी कीमत होती है। तो यानी कि चाहे वो खुद जाके सुसाइडल करने का बात हो या फिर जाके ब्लास्ट हो जाने की बात हो या किसी दुश्मन के बहुत बड़े से बड़े रडार और इक्विपमेंट्स को डिस्ट्रॉय करने की बात हो, ये हर तरह से एकदम फिट आते हैं क्योंकि इनकी कॉस्ट इतनी कम होती है, बट जो डिस्ट्रॉय करने की क्षमता, इनकी रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे में अगर एचएएल इस तरह की चीज़ें बनाता है और उसको इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी को देता है तो ये निश्चित तौर पे आने वाली जो समय होंगे उसमें फ्यूचर के जो एयरफोर्स और नेवी के जो लड़ने के तरीके, तौर तरीके थे, जो कल्चरल थे, वो बिल्कुल भी बदल जाएंगे। और आप इंडिया को एक ऐसी पावर मिलेगी कि इंडिया बड़े से बड़े फ्रंट पे एक साथ लड़ सकेगा। क्योंकि जब वो इस तरह के ड्रोन्स चला रहा होगा तो उसका पूरा कमांड जो फाइटर जेट्स के पायलट होंगे उन्हीं के पास होगा। यानी कि एक फाइटर जेट्स, मान लीजिए एक पायलट 5 से 6 मशीन्स को चला रहा होगा, जिसमें से एक खुद का उसका फाइटर जेट होगा, 5-6 ड्रोन्स होंगे। आप समझ लीजिए कि जो उसकी पावर होगी 5-6 गुना ज़्यादा लीथल होगी, क्योंकि ऐसे ड्रोन्स खुद में बहुत आत्मघाती टाइप के होते हैं और वो किसी भी स्वार्म ड्रोन से कम नहीं होते। अब दरअसल दोस्तों आपको स्वार्म ड्रोन के बारे में आपने पहले सुना होगा, जो कि एक सुसाइडल की तरह काम करते हैं और एक झुंड में अटैक करते हैं। ये भी लगभग उसी कॉन्सेप्ट पे है, लेकिन वो जो होते हैं उनसे ये थोड़ा बहुत अलग है, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्राइक करने के लिए ही बनाया गया है और इसको उसी तरह से फाइटर जेट्स में माउंट भी किया जाता है। तो ये तो थी एचएएल की तरफ से एक ऐसी न्यूज़ जिसको सुन के मुझे लगता है कि सही बात है। अगर ड्रोन पे पूरी तरह से दुनिया टिक जाए और आने वाले समय में वार जो है वो ड्रोन के बेसिस पे होने लगे तो शांति तो शायद ही होगी। मुझे लगता है कि लोग कभी हमला करने से पहले ज़्यादा सोचेंगे नहीं, क्योंकि जिस देश के पास
ऐसी टेक्नोलॉजी होगी वो बिल्कुल भी डरेगी नहीं, चाहे वो मान लीजिए इंडिया ही क्यों ना हो या चाइना क्यों ना हो। वो छोटे देशों को और कमज़ोर देशों को तो तुरंत ही मार के ख़त्म कर देंगे और युद्ध एक अलग लेवल पे जाएगी, ना ही इंसानियत बचेगी और ना ही किसी की जान की परवाह की कोई कीमत होगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, एचएएल को इस तरह के प्रोजेक्ट पे आगे भी काम करना चाहिए? एज ए इंडियन मुझे तो लगता है अपने सेफ्टी के लिए एचएएल को तैयार करना चाहिए, लेकिन इसके जो नतीजे इन फ्यूचर होंगे वो शायद उतने अच्छे नहीं होंगे जितना कि लोग ड्रोन पे बेस्ड हो रहे हैं। ये मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं है। आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपको क्या लगता है। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आ रहे हैं, आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी इंडियन डिफेंस से रिलेटेड वीडियोस रोज़ लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।